दोस्तों आजकल राजनीति में क्या चल रहा है ये सब इंस्टाग्राम से पता चलता है। और इंस्टाग्राम में जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा कर रहा है, वही इस समय नैरेटिव सेट कर पा रहा है। आपको पता होगा कि 2014 में जो है फेसबुक पे नैरेटिव चलाया गया था, फेसबुक से एजेंडा तय हुआ था और बीजेपी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। लेकिन अब ये 2026 है, 2026 में इंस्टाग्राम से सब कुछ तय हो रहा है। आपने देखा कि जो सीजेपी का आंदोलन हुआ था उस पर इंस्टाग्राम का कितना योगदान था। युवा सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब भी कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम चलाना चाहिए तमाम उनके मंत्रियों को। तो आज हम एक एनालिसिस करने वाले हैं। उस एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि बीजेपी आगे है या कांग्रेस। मेरे पास कुछ डेटा है जो कि मैंने तमाम इंटरनेट के ज़रिए निकाला है, तो उसमें कुछ मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि इंस्टाग्राम पे कौन आगे है। ये जो डेटा है 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक का है। इस डेटा में मैं बात करूं तो जो कांग्रेस के जो फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस के फॉलोवर 15 मिलियन से अधिक हैं इंस्टाग्राम में। बीजेपी के वहीं 9 मिलियन से अधिक हैं। और जो कांग्रेस की पोस्ट हैं, जो पोस्ट की जाती है ना इंस्टाग्राम पे, वो 40,000 से ज़्यादा हैं और बीजेपी की जो है 20,000 से ज़्यादा हैं। यहाँ पर यानी फॉलोअर्स के मामले में कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई दिख रही है। अब मैं आपकी स्क्रीन पर एक बार ग्राफ दिखा रहा हूँ। देखिए जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, वो कांग्रेस का ग्राफ है और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो बीजेपी का है। तो आप देख रहे होंगे कि लाइक्स के मामले में कांग्रेस कहीं ज़्यादा आगे और शेयर्स के मामले में कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे। आप देख रहे होंगे कि ये ब्लू वाला जो है ज़्यादा आगे है और ग्रीन वाला उससे पीछे है। और अगर आप कंटेंट की बात करेंगे तो उसमें भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे है। कुल मिलाकर अगर इस ग्राफ को आप मोटा मोटा समझेंगे तो इसमें ये समझेंगे कि जो औसतन रील्स पे जो व्यूज़ आते हैं ना, वो कांग्रेस के ज़्यादा आते हैं, 1 से लेकर 3 लाख तक औसतन है। और बीजेपी के आते हैं 30,000 से लेकर 80,000 तक। यानी बीजेपी से कहीं ज़्यादा आगे है कांग्रेस। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा वो लोग उनकी राहुल गांधी की कांग्रेस की रील्स जो है वायरल होती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि बीजेपी के पास तो बहुत सारा धन है, बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, ऐसा दावा करते हैं वो लोग। अब है नहीं, आप लोग तय करिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसका एक कारण है। जो कांग्रेस के जो रीच मिल रही है ना कांग्रेस को, यूथ उसको जो पसंद कर रहा है ना इंस्टाग्राम पे, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो रील्स होती हैं क्रिस्पी होती हैं, छोटी होती हैं, मीम्स टाइप फॉर्मेट में होती हैं, यूथ को आकर्षित करने वाली होती हैं। जैसे कल मैं एक राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था, जैसे प्रधानमंत्री पूछा था ना एक इंटरव्यू में कि कौन राहुल, तो इसके बाद उन्होंने उसको एडिट किया और इसके बाद राहुल गांधी चल के आते हैं, धप्पा, इस तरीके का जो इफेक्ट आप देखते होंगे। आप लोग तो चलाते हैं इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा। इस तरीके के कांग्रेस जो है पोस्ट करती है, इस वजह से कांग्रेस को ज़्यादा बढ़ाता है। अब बीजेपी के कैसे रील्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, नेताओं की स्पीचेस, वही घिसी पिटी पुरानी स्क्रिप्ट्स। इसलिए कांग्रेस ज़्यादा आगे नज़र आ रही है और बीजेपी पिछड़ती जा रही है लगातार इंस्टाग्राम पे। अब लेकिन क्या हुआ है कि जो बीजेपी की सोशल मीडिया टीम है उसको चेंज किया गया है। पहले अमित मालवीय साहब थे आईटी चीफ, अब जो है दीपक महस्के साहब आए हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे है फॉलोवर्स के मामले में, लाइक्स के मामले में, शेयर्स के मामले में, व्यूज़ के मामले में। इंस्टाग्राम पे कांग्रेस बहुत ज़्यादा आगे है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था तमाम अपने लोगों से, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह से, कि जैन जी से आप लोग कनेक्ट करिए। तो आप देखा होगा कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, गिरिराज सिंह जो है पैंट शर्ट में पहुंच जाते हैं छात्रों के बीच। उनको लगता है कि मतलब मैं ऐसे वेशभूषा में जाऊंगा तो मुझे हो सकता है कि जैन जी भी समझा जाए, लेकिन वो परिभाषा अलग है, वो बातें लिख अलग है, लेकिन उनको आकर्षित करने की बातें करते हैं। और गिरिराज सिंह उसमें फिज़िकल एज और बायोलॉजिकल एज की बात करते हैं, यानी अब फिट कितने हैं, ये तमाम वो वहाँ पर स्पीचेस देते हैं। किरण रिजिजू को देखते हैं आप कि वो नदी में जो है तैरते नज़र आते हैं और कहते हैं कि मतलब राहुल गांधी से कंपेयर करते हैं कि राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाएंगे, लाइक दैट ऐसा। तो उसमें भी तमाम जो इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं कि भैया जब नदी में कूदा जाता है तो ऐसे चेस के बल नहीं कूदा जाता कि आप ऐसे करके सीधे हो जाएं, यूं करके जाया जाता है जैसे मछली मतलब छलांग लगाती है। तो इस तरीके की, क्योंकि जेन जी है, ये यूथ है, ये सब
सब देखता है और इसके बाद वो उस पे आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी तक को टोका कि भैया सर ऐसे नहीं रील बनाई जाती है, थोड़ा ऐसे करिए सर, ऐसे करिए। इस तरीके की चीज़ें भी हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है यूथ चलाता है, 24-25 साल, 26 साल, 30 साल के जो युवा हैं वो चलाते हैं। तो फिर बीजेपी को अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी पड़ेगी अगर उनको इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छा करना है, क्योंकि नैरेटिव अब वहीं से तय हो रहा है। तो फिलहाल आपको ये वीडियो देखकर क्या लग रहा है? क्या जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे, आपको क्या लगता है कि जो नई आईटी टीम आई है बीजेपी की, नए आईटी सेल चीफ आए हैं बीजेपी के दीपक महेश्वरी, क्या उसके बाद बीजेपी का कायाकल्प हो पाएगा, व्यूज़ अच्छे आ पाएंगे इंस्टाग्राम पे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या कांग्रेस से टक्कर ले पाएगी बीजेपी की जो नई आईटी सेल टीम है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।